अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो मैं दावे से कहता हूं कि एक बहुत अच्छे अभिनेता होते। मंच पर ऐसा माहौल बना देते हैं कि सुनने वाला हर व्यक्ति इमोशनल हो जाता है। अभी सिलीगुड़ी में, बंगाल में उनकी रैली चल रही थी। इससे पहले कल शाम को उन्होंने रोड शो किया था और जिस तरीके से अचानक वो मंच पर इमोशनल हुए, अचानक से रोने लगे, इससे हर व्यक्ति के मन में यह सवाल उठ रहा है कि मंच पर जाते ही प्रधानमंत्री जी अचानक इतने भावुक क्यों हो जाते हैं। आखिरकार ऐसा कौन सा दुख और दर्द उनके सीने में बसा हुआ है जो मंच पर जाते ही फूट फूट कर बाहर निकलने लगता है। आखिरकार किस बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिलीगुड़ी की रैली में इमोशनल हुए, यह मैं आपको बताऊंगा और वो वीडियो भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक और वीडियो देखिए जिसमें रैली के दौरान जब वो भाषण दे रहे थे तो सिलीगुड़ी के लोगों से एक मौका मांग रहे थे। वो एक मौका किन मुद्दों पर मांग रहे थे, आप गिनती करना शुरू करना और गिनकर बताना कि आखिरकार वो एक मौका कितने मुद्दों पर मांग रहे हैं। आप सब मेरे लिए मोदी है। ये सभी उम्मीदवार ये भी मोदी है। 70 साल में आपने लेफ्ट को मौका दिया, कांग्रेस को मौका दिया, टीएमसी को मौका दिया। अब एक मौका मोदी को दीजिए। एक मौका मोदी को बंगाल की बेटियों की सुरक्षा के लिए, एक मौका मोदी को घुसपैठ से बंगाल को बचाने के लिए, एक मौका मोदी को बंगाल के युवाओं को बंगाल में ही नौकरी दिलाने के लिए, एक मौका मोदी को उद्योग वापस लाने के और आर्थिक विकास को गति देने के लिए, एक मौका मोदी को कानून का राज स्थापित करने के लिए, एक मौका मोदी को गरीब को मुफ्त इलाज और पक्का घर देने के लिए, एक मौका मोदी को भय का शासन हटाकर भरोसे का माहौल बनाने के लिए, एक मौका मोदी को बंगाल की संस्कृति को तुष्टीकरण से बचाने के लिए। तो आपने गिनती की कि कितने मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी एक मौका बंगाल की जनता से मांग रहे हैं। पलायन के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं। बिहार में पलायन लगातार जारी है और आपके डबल इंजन की सरकार है नीतीश कुमार की, लेकिन बावजूद इसके बिहार के लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक मौका मांग रहे हैं। तो मणिपुर का एग्जाम्पल कौन भूल सकता है। पूरे साल मणिपुर जलता रहा और आज भी वहां की बेटियां दहशत में जी रही हैं। आपने वो वीडियो देखा होगा। बेटियां पूछ रही हैं कि हमें कब तक इस तरह डर के साए में जीना पड़ेगा। और आप याद करिए जिस तरीके से मणिपुर में कत्लेआम चल रहा था, उस पर प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी संसद में नहीं बोला। हमेशा मणिपुर के मुद्दे से बचते रहे और मणिपुर जलता रहा, लेकिन एक बार भी पलटकर मणिपुर नहीं गए। तो जहां पर इतने सारे मुद्दों पर एक मौका प्रधानमंत्री जी बंगाल की जनता से मांग रहे हैं, यह सवाल जनता उनसे पूछना चाहती है कि जिन लोगों ने उन्हें एक मौका दिया, उनको जिताया, उनकी सरकार बनाई, इन्हीं मुद्दों के ऊपर क्या वो कामयाब हुए? क्या वो रोजगार देने में, महिलाओं को सुरक्षा देने में, अलग अलग राज्यों में जहां भी उनकी सरकार है, ये आप लोग जनता जनार्दन बताइए कि जिन मुद्दों पर आपने बीजेपी सरकार को वोट दिया था, क्या वो मुद्दे पूरे हो पाए? क्या वो वादे पूरे हो पाए? लेकिन इन बातों से उलट प्रधानमंत्री जी आखिरकार किस बात पर भावुक हुए? वो रोड शो का जिक्र कर रहे थे। बताने लगे कि कल शाम को रोड शो के लिए निकला था। 500-700 मीटर का प्लान था, फिर 15 किलोमीटर तक रोड शो चलता रहा और जनता लाइन में खड़ी उनका स्वागत करती रही। जरा इस भाषण को सुनिए। मैं जब बाग डोगरा से निकला तो मुझे कुछ साथियों ने कहा था, साहब एक 500-700 मीटर एक रोड शो हम छोटा सा करना चाहते हैं। मैंने कहा, भाई आज रोड शो करोगे, कल जनसभा करोगे, लोग कहां से आएंगे? लेकिन 500-700 मीटर नहीं, 15 किलोमीटर लंबा रोड शो चला।
क्या कमाल कर दिया आपने लोगों ने। और मैं तो देख रहा था छोटे छोटे बालक, ऐसा प्यार मैं कभी भी देशवासियों के इस प्यार को भूल नहीं सकता हूं, आपके प्यार को भूल नहीं सकता हूं। एक अद्भुत दृश्य था, बहुत बड़ी संख्या में बुजुर्ग, दादा दादी की उम्र के लोग आशीर्वाद दे रहे थे। ऐसा सौभाग्य शायद ही किसी को मिलता हो। मैं इसके लिए सर झुकाकर के इस क्षेत्र के सभी नागरिकों को प्रणाम करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। अभी भी कुछ लोग वहां चित्र बनाकर लाए हैं, खड़े हैं, वो निराश हो जाएंगे। वो चित्र उनसे लेकर के यहां पहुंचा दीजिए। देखिए दूर दूर जो लोग खड़े हैं वो चित्र यहां पहुंचा दे। ये छोटे छोटे बच्चे निराश न हो जाए भाई, उनका भी मेरे पर अधिकार है, पूरा अधिकार है इन बच्चों का। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है दोस्तों, ये डायलॉग भूल गए? जरा आप खुद बताइए, रोड शो जब होता है, किसी भी नेता का रोड शो, जनता को कितनी परेशानी होती है। जो आसपास के ठेले वाले होते हैं, दाढ़ी मजदूरी वाले होते हैं, सबसे ज्यादा प्रभाव उन्हीं पर पड़ता है जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। जब रोड शो होता है तो उनके ठेले वहां से हटा दिए जाते हैं, उनकी दुकानें बंद कर दी जाती हैं। और जिस तरीके से रोड पर चलने वाली पब्लिक होती है, जो यातायात होता है, वो किस तरीके से प्रभावित होता है आपको पता है। मोदी जी कह रहे हैं कि 700 मीटर 500-700 मीटर रोड शो करने की प्लानिंग थी और 15 किलोमीटर तक रोड शो चलता रहा। अब आप खुद बताइए, क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है? रोड शो की प्लानिंग पहले ही हो जाती है, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही निकल गए रोड शो करने लग गए। बाकायदा पहले प्लानिंग की गई थी रोड शो करने की, और 500-700 मीटर की नहीं, जितनी डिस्टेंस तय की जाती है उतनी डिस्टेंस, उतनी दूरी तक रोड शो किया जाता है। अब यहां पर प्रधानमंत्री जी मंच पे थे तो थोड़ा भावुक हो जाते हैं, थोड़ा फ्लो में बोल जाते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। आपने भी अपने प्रदेश में रोड शो देखे होंगे और उस तरीके से, उस वजह से कितने लोग परेशान होते हैं। जब नेताओं की गाड़ियां हमारे शहर में से गुजरती हैं तो पूरा यातायात ठप हो जाता है, सभी बसें बंद हो जाती हैं, रोड पूरा ब्लॉक हो जाता है और जनता त्राहिमाम त्राहिमाम पुकारती है। और उस वक्त जनता को लोकतंत्र और संविधान की याद आती है। गर्मी में जब उनका पसीना टपकता है और किसी नेता की गाड़ी फुल एसी में उनके सामने से गुजरती है, तब उन्हें पता चलता है कि उनकी औकात क्या है। और यहां पर प्रधानमंत्री जी 700 मीटर की जगह 15 किलोमीटर तक रोड शो करने के लिए निकल पड़े। ये भी नहीं सोचा कि जनता कितनी परेशान होगी, जो यातायात हो कितना ठप होगा, जो ठेले वाले हैं उनकी मजदूरी कितनी प्रभावित होगी। वो तो देश के चौकीदार हैं, उन्हें तो इन बातों का पता होना चाहिए। लेकिन हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है दोस्तों। अब आप खुद तय करिए कि कौन हिपोक्रेट है, कौन हिपोक्रेसी कर रहा है। और जो एक मौका प्रधानमंत्री जी मांग रहे हैं, जिन जिन मुद्दों पर मांगा, मेरे को तो लग रहा था कि कहीं ईरान इजराइल युद्ध पर एक मौका ना मांग ले। शुक्र है कि उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन जुबान फिसलते मंच पर देरी नहीं लगती है। और कितनी बार मोदी जी की जुबान फिसल चुकी है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। बाकी आप उनके दावों के बारे में क्या सोचते हैं जो एक मौका मांग रहे हैं? क्या उनके जो मुद्दे हैं एक मौका मांगने के लिए, वो वाजिब है या फिर गैर वाजिब है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।